हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय पाठशाला सीरीज में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है बच्चों। मैथमेटिक्स में आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों और बहुत इजी टॉपिक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इससे जो क्वेश्चन बनेंगे काफी इजी बनेंगे और आप इसको सॉल्व करके अपने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो इस एग्जाम में। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस समय अपनी तैयारी पूरी जोर शोर से कर रहे होंगे, कहीं पे भी आप कोई ढिलाई नहीं बरत रहे होंगे, बिकॉज आपके एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं। तो पूरी जोर लगा के इस एग्जाम को आपको फोड़ना ही है। ठीक है बच्चों, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज आप कमेंट करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो उसको दूर किया जाएगा, ताकि आपको एक मतलब लास्ट मोमेंट पे जहां पे भी कहीं पे भी आप अटक रहे हो तो बेझिझक आप कमेंट करो, उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा बच्चों। राइट, चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कैसे निकाला जाता है और इस पर बेस्ड सवाल को कितनी आसानी से सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आप हमेशा अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हो, है ना। कोई दुकानदार बोलता है या आपके मम्मी पापा कोई चीज डिस्कस कर रहे होते हैं या पापा आपके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी डिस्कस करते होंगे कि आज इतना प्रॉफिट हुआ है या इतने का लॉस हो गया है, यानी इतने का लाभ हुआ है या इतने का नुकसान हुआ है। तो ये जो दोनों वर्डिंग है प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो है वो डेली लाइफ में आप इसको देख सकते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिकली कैसे समझा जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है, उसके लिए किस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना, और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या हैं, ये सब समझेंगे बच्चा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, कि लाभ और हानि से जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो क्या है और उसकी मीनिंग क्या है ना। तो देखो पहला जो टर्म आता है बच्चा वो आता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा आता है सेलिंग प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस का मतलब ये है बेटा कि इसमें आपको कोई भी चीज अगर आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, खरीदने के बाद भी कई बार क्या होता है कि आप उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगाते हो, है ना, कि आप उसको और अच्छा बना सको। जैसे एग्जांपल हम ले कि आपने कोई पुरानी साइकिल खरीदी, आपके पापा ने नई ना दिला के एक कोई पुरानी साइकिल दिला दी, ठीक है, और आपके पापा ने बोला कि बेटा इसको ले लेते हैं और इसमें 1000 2000 या 3000 रुपए लगा के इसको बहुत अच्छी साइकिल बना सकते हैं, है ना। तो जो एक्स्ट्रा पैसे लगाए गए, मान लो कि आपने क्या किया, 1000 की साइकिल खरीदी पुरानी और आपके पापा ने क्या किया कि उसमें 1500 और ऐड कर दिए। बोला कि 1500 लगा देते हैं और ये साइकिल आपकी एकदम से नई जैसे हो जाएगी, है ना। तो ये जो 1500 और उसमें लगाए गए वो एक तरीके से क्या हो गया, इसके लिए ओवरहेड चार्ज बोला जाएगा। आपने साइकिल कितने में खरीदी, यानी कितने में क्रय किया, 1000 में, तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना हुआ, 1000। लेकिन फिर आपने कितना लगाया उसमें, 1500। इमीडिएटली आपने 1500 और लगवा दिया उसमें, आपके पापा ने उसमें और लगा दिया, तो 1500 इसमें जुड़ जाएगा। फाइनली जो कॉस्ट प्राइस बोली जाएगी साइकिल की वो क्या हो जाएगी, इन दोनों को मिलाकर बोला जाएगा बेटा। ठीक है, यानी कि 1000 प्लस 1500 दैट इज 2500। ठीक है, तो साइकिल की कॉस्ट प्राइस यानी कि साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2500। ठीक है, ये है मीनिंग ओवरहेड चार्ज की। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का मतलब यह है कि आपको कितना इसमें आमदनी हो रही है, कितना इसमें लाभ हो रहा है। ठीक है, हिंदी में क्या इसको बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। और लॉस का मतलब क्या है, हानि बोलेंगे। ठीक है, तो ये वर्डिंग्स आपने सुनी है। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरहेड चार्जेस ही शायद आपने ना सुना हो, तो इसको आप समझ लें ढंग से। ओवरहेड का मतलब ये है कि आपने कोई भी चीज परचेज की, उसमें इमीडिएटली अगर आपने कुछ पैसा लगाया है उसको सुधारने के लिए, है ना, या उसमें कोई भी डैमेज आया है, डैमेज को आपने हटाने के लिए या उसको सुधरवाने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे आपने लगाए, वो एक्स्ट्रा पैसा ही क्या बोला जाता है, ओवरहेड चार्ज। और ओवरहेड चार्ज जुड़कर फाइनली एक नया क्रय मूल्य देता है। जैसे मैंने आपको साइकिल का एग्जांपल दिया, राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं सारे टर्म्स को कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, है ना। तो देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस यानी कि इसको सीपी यानी कि इसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप जब कोई चीज परचेज करते हो, है ना, दुकान में जाकर या एक इंडिविजुअल कोई सेलर है उससे आप कोई चीज खरीद रहे हो, है ना, आप
कोई भी चीज खरीद रहे हो, लेट से अगर हम कहें कि आप शॉप पे जा रहे हो, आप चॉकलेट खरीद रहे हो, है ना, तो चॉकलेट जब आप खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसे पे करने पड़ते हैं, है ना, यानी कि उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। तो वो जो मूल्य आप देते हो, जो पैसे देते हो चॉकलेट के लिए, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि क्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा आर्टिकल की, यानी कि आपने कोई वस्तु खरीदी, वस्तु क्या है, चॉकलेट। ठीक है, आपने चॉकलेट खरीदा, पैसे दे दिए। लेकिन एक चीज आप और खरीदते हो, वो क्या है, वो है सर्विस, यानी कि सेवा। सेवा भी आप कई बार कराते हो, तो उसके लिए भी आप पैसे देते हो। अब आप पूछोगे कि सेवा क्या है, सर्विस क्या है ना, तो बेटा देखो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आपके बाल बड़े हो जाते हैं तो आपके पापा क्या करते हैं, आपको सैलून में लेकर जाते हैं या नाई के पास लेके जाते हैं, और नाई को बोलते हैं कि बेटा का जो है वो आप बाल ठीक कर दो, है ना, और नाई क्या करता है, आपके बाल को सेट कर देता है ताकि आप और क्यूट लगने लगो, है ना। तो नाई क्या कर रहा है बेसिकली, वहां पे नाई जो है आपके बाल छोटे कर रहा है, मतलब वो आपको सर्विस दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है ना। और पापा क्या करते हैं, उस सर्विस के बदले कुछ उसको पैसे दे देते हैं, राइट। तो उस सर्विस के लिए जो आपने पैसे चुकाए वो भी क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जो है वो दो चीजों के लिए बेसिकली दिया जाता है ना, या दो चीजों को खरीदने के लिए आप देते हो क्या, एक तो आर्टिकल, आर्टिकल का बेस्ट एग्जांपल चॉकलेट, और एक सर्विस, सर्विस का मैंने आपको बताया कि नाई की दुकान पे आप जाके बाल कटवाते हो तो आपने उसको पैसे दिए, है ना। तो ये होता है बेटा कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जब आप आर्टिकल खरीदते हो या सेवा लेते हो, उसके बदले जो आप मूल्य चुकाते हो, पैसे देते हो, वही क्या है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ये दोनों साथ साथ होती हैं। आप परचेज कर रहे हो तो परचेज कर रहे हो, आप मूल्य चुका रहे हो, तो वो जो चीज आप परचेज कर रहे हो उस चीज के लिए वो क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। लेकिन जो सेलर है, जिससे आप वो चीज खरीद रहे हो, जिससे आप सर्विस ले रहे हो, वो क्या करेगा, उसको सेल करेगा, और एक जो भी उसके लिए आप उसको पैसे देते हो वही उसके लिए क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है। यानी कि चॉकलेट जिस पैसे पे आपने लिया वो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। नाई को आपने जितने पैसे दिए वो आपके लिए क्या हो गया, बेसिकली सर्विस के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। नाई को जो पैसे मिले वो उसके लिए क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मतलब कि आर्टिकल या सर्विस को जब सेल किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु और सेवा को जब सेल किया जाता है, उसके बदले पैसे लिए जाते हैं, तो वो सेलिंग प्राइस बोली जाती है, यानी कि वहां पे विक्रय मूल्य बोला जाता है, राइट। और इसको इंग्लिश में शॉर्ट में एसपी भी बोलते हैं, राइट बच्चों। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सीपी एंड एसपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ओवरहेड चार्जेस, मैंने आपको बताया कि अगर आपने कोई साइकिल खरीदी, है ना, साइकिल आपने खरीदी और उसमें 1500 और लगा दिए, तो जो एक्स्ट्रा पैसे आपने लगाया तो वही क्या हो जाता है, ओवरहेड चार्ज हो जाता है। और इसको डीपली में समझ लेते हैं। मान लो कि कोई एक दुकानदार जो है वो सामान दूर से खरीद कर, एक बड़ी सिटी से सामान खरीद कर गांव में सामान रख रहा है और बेच रहा है ना। तो जब वो सिटी जाता है, वहां से सामान खरीदता है, तो उसको उस सामान को क्या करना पड़ता है, अपने दुकान लाने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। भाई अगर वो दूर से सामान ले आ रहा है तो उसको तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना, वो सिर पर तो ले नहीं आएगा। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उन आर्टिकल्स का, उन सामानों का, तो कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में वो सामान टूट जाता है ना, डैमेज हो जाता है, पिचक जाता है। ये सारा जो डैमेज होता है बच्चा ना, वो दुकानदार एक तरीके से भरपाई करता है चीजों को सेल करके। और जब वो सेलिंग करता है तो सेलिंग में उस डैमेज यानी कि ओवरहेड चार्ज को भी ऐड करता है, और जितना उसको प्रॉफिट लेना होता है वो प्रॉफिट भी उसमें वो ऐड कर लेता है। तब वो एक फाइनल सेलिंग प्राइस एसपी का टैग लगाता है कि ये चीज इतने में मैं बेचूंगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए ओवरहेड चार्ज का मतलब क्या है। ओवरहेड चार्ज का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना, डैमेज की वजह से, या आप उसमें और ब्यूटिफिकेशन करना चाह रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। तो
एक्स्ट्रा जो आपने पैसे लगाए वो क्या हो जाता है, ओवरहेड चार्ज हो जाता है ना। अब इसमें मेंटेनेंस भी आता है। देखिए मेंटेनेंस जो है वो तुरंत हम उसमें कंसिडर करेंगे, बाद का उसमें एक तरीके से आपने साइकिल खरीदी और आने वाले 3-4 साल में आपने उसमें लगाते गए, थोड़ा थोड़ा लगाते गए, लेकिन आपका कंसिडरेशन ये नहीं है कि आपको उसको सेल करना है ना। साइकिल को आपको सेल करना है, ये आपका मोटिव नहीं है, आपने सिर्फ साइकिल को यूज करना है। तो ये जो छोटे छोटे आपकी साइकिल पंचर हो गई, उसमें आपने पैसे लगाए, तो ये इसको हम ओवरहेड चार्ज नहीं बोलेंगे। ओवरहेड चार्ज का मतलब ये है कि आपने जितने में खरीदा साइकिल को और तुरंत उसके बाद आपने जो पैसा और लगाया उसको बेसिकली हम ओवरहेड चार्ज बोलेंगे, राइट। और कई बार क्या होता है कि जब हम ओवरहेड चार्ज को लगाकर एक नया क्रय मूल्य बनाते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, उसमें अपना एक बिजनेस वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं कि यार 2,500 में साइकिल तो नई बन गई, अब इसको चलो किसी दूसरे को 4,000 में बेच देते हैं, है ना। तो जब 4,000 में आप बेचने जाओगे और वो बिक जाएगी तो इसका मतलब आपको 1,500 का फायदा हो गया, यानी कि 1,500 का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। तो ये है बेटा आपस में ये कैसे चीजें लिंक्ड हैं। कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड चार्जेस, उसके बाद फिर सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस से फिर आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, राइट। ये है मतलब इसका, राइट। तो ये आप प्रॉफिट और लॉस समझ लो। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऐड कर लिया वही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मैथमेटिकली इसको निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, यानी कि दुकानदार ने जितने में सामान खरीदा था उससे ज्यादा वो बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो जितना प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दो, बड़ी इजीली आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। और लॉस में क्या होगा बेटा, लॉस में दुकानदार को जितना में उसने खरीदा उससे भी कम में कई बार बेचना पड़ जाता है ना। कई बार क्या होता है ना, दुकानदार अपनी दुकान को बंद करना चाहता है, वो अब दुकान नहीं चलाना चाह रहा है, तो बचे हुए सामान को लॉस पे भी बेच देता है। कई बार कुछ चीज, कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जो बिक नहीं रही है ना, तो उसमें वो डिस्काउंट वगैरह दे देता है, बोलता है चलो इसको फटाफट इसको बेचते हैं, है ना। तो वो कई बार उसमें लॉस भी उठाता है। लेकिन मैं फिर यहाँ कहूँगा बेटा कि आप जब दुकानदार से ऐसे चीजें खरीदते हो तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो अपने ओवरहेड चार्जेस को या अपने लॉस को मेंटेन करता है दूसरी चीजों में वैल्यू ऐड करके, है ना, सेलिंग प्राइस में वैल्यू ज्यादा ऐड करके, ताकि दूसरे सामान से उसको प्राइस मिल जाए, राइट। लेकिन कुछ चीजों में एमआरपी क्या होती है, फिक्स होती है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब उस प्राइस से ज्यादा आप सामान को बेच नहीं सकते हो। तो ये चीज भी आप याद रखो, है ना। ये अगर दुकानदार आपको एमआरपी से ज्यादा कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है तो मना करो, वो बिल्कुल उससे ज्यादा नहीं बेच सकता है, ठीक है। एमआरपी का मतलब यही होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। लेकिन ये जो प्रॉफिट कमाया जाता है, कई बार क्या होता है, कुछ सामान में या लोकल सामान में एमआरपी फिक्स नहीं रहता है, वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है, दुकानदार के ऊपर और ग्राहक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि कोई चीज कितने में बेची जा रही है और कितने में खरीदी जा रही है ना। तो ये आपको मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लॉस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है कि लॉस में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज्यादा होगी और आपने सेलिंग प्राइस कम रखा, है ना। तो जितना का लॉस हुआ आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, आपको लॉस मिल जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आप अच्छे तरीके से याद कर लो। नाउ प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट को कैसे निकालेंगे, है ना। कई बार परसेंट के टर्म में भी बोला जाता है। अगर आपके पापा बोल रहे हैं कि मुझे 25% का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 25% का लॉस हो गया है, तो वहां पे परसेंट को कैसे समझना है, प्रॉफिट परसेंट को और लॉस परसेंट को। तो बेटा उसके लिए सिर्फ जो है वो एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है ना। अगर आपसे बोला जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, तो प्रॉफिट या गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब परसेंटेज याद करो, परसेंटेज के लिए मैंने क्या बताया था, परसेंटेज बेसिकली क्या है, एक फ्रैक्शन ही है जिसको हम क्या कर रहे हैं, 100 के बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, 100 बेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो जितना प्रॉफिट हुआ और जितना कॉस्ट प्राइस रही है उसका फ्रैक्शन इंटू 100 क्या मिल जाएगा, परसेंट मिल जाएगा। और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो गेन की जगह लॉस हो जाएगा, जितने का लॉस हुआ है वो रख दो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। दोनों केस में चाहे प्रॉफिट हो चाहे
परसेंट हो, बेस क्या रहेगा, बेस वैल्यू रहेगी बेटा कॉस्ट प्राइस, है ना। फॉर्मूले में सिर्फ ये चेंज होगा, गेन और लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट या गेन रखोगे, और लॉस हो रहा है तो लॉस की वैल्यू रखोगे, लेकिन डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तभी आपको परसेंट मिल पाएगा, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलिए इसको अभी ये 4 फॉर्मूले हैं, चारों फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लो, है ना। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं पे बेस्ड सवाल बनते हैं। तो प्रॉफिट हमने देख लिया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा, तो अब आप अलग अलग देख लो, प्रॉफिट परसेंट का मतलब प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वेरी सिंपल। उसी तरीके से लॉस, अब यहाँ पे प्रॉफिट की जगह सिर्फ लॉस हो गया, बाकी वही है ना। बाकी वही का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बेस वैल्यू है, इसी से कंपेयर किया जाना है आपके प्रॉफिट को और आपके लॉस को। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप चारों अच्छे से याद कर लो, इन्हीं का एप्लीकेशन, इन्हीं का यूज होना है सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, उससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हमें प्रॉफिट निकालना है ना। देखो सवाल क्या कहता है, शॉपकीपर bought 2 dozen brushes at the rate of ₹10 per dozen. If he sells them at ₹1 per brush, what profit will he earn? यदि एक दुकानदार ने 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन ब्रश खरीदे, यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति ब्रश में बेचता है तो वह कितना लाभ कमाएगा, है ना। तो देखो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को, इंग्लिश में भी और हिंदी में। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कितना लाभ कमाएगा। अब किस चीज में लाभ कमाएगा, तो हो ये रहा है कि एक दुकानदार 2 दर्जन ब्रशेस खरीद रहा है। अब ब्रश कोई भी हो, चाहे वो टूथ ब्रश हो या कोई भी ब्रश हो, है ना, आप अज्यूम कर लो वो 2 डजन ब्रशेस खरीद रहा है। 2 डजन का मतलब क्या है बेटा, मतलब 24 ब्रशेस। आपको मालूम है कि 1 डजन में क्या होता है, 12 पीसेज होते हैं, 12 आर्टिकल्स होते हैं, जिसको भी आप डजन बोल रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इसे, तो बेटा यहाँ पे आप देखो कि सीपी दिया गया है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यानी कि क्रय मूल्य दिया गया है किसका, सीपी ऑफ 2 डजन ब्रशेस। ठीक है, कितना दिया गया है, 2 डजन ब्रशेस, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पहले समझ लेना है कि 2 डजन का मतलब क्या है, यानी कि 24 ब्रशेस, यानी कि 24 ब्रशेस, है ना। कितना में दे रहा है यहाँ पे, ₹10, है ना। तो ₹10 का मतलब क्या है, 1 डजन, तो 2 डजन का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 20, है ना, ₹20। 2 डजन के लिए आपने कितना पे किया, ₹20 पे किया, है ना। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, आप बोल रहा है कि अगर एक ब्रश को 1 रुपए में बेचा जाए तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो अब देखो एसपी एक को बेच रहा है 1 रुपए में, तो 24 को कितने में बेच पाएगा, वेरी सिंपल, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि 24 रुपीज में बेचेगा, यानी एसपी ऑफ 24 ब्रशेस, है ना। ये आपको समझना है ना। ये कितने हो गया, 24 रुपये, क्योंकि एक ब्रश जो है वो 1 रुपये का बेच रहा है, तो 24 रुपये में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 24। अब प्रॉफिट आप समझ जाओगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपको पता है प्रॉफिट इज इक्वल क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब कि एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपने एसपी क्या रखा, 24 रखा, और क्रय मूल्य क्या रखा, 20 रखा। आपको क्या मिल गया, आपको मिला ₹4। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, है ना। यानी कि इस पूरे खरीद फरोख्त में कितना का प्रॉफिट हो रहा है, ₹4। तो ये क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है, किसको, दुकानदार को, जब वो एक ब्रश को 1 रुपए में बेचता है ना। इसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और आपको परसेंट वाले सवाल भी पूछे जाएंगे। किस तरीके से पूछे जाएंगे, कितनी आसानी से सॉल्व करना है, ये आपको बताएंगे अमित सर, उनसे आप जानो, और सवाल वो डिस्कस करने वाले हैं। उन सारे सवालों को देखो कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और इजीली कैसे उसको सॉल्व करना है, राइट। तो इसको आप देखो, चलिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग जो आज नया चीज़ करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल और जवाब। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर दिया है उमेश सर ने, और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है
जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नवोदय विद्यालय के अंदर, उस तरह के मैं सवाल जवाब लेकर आया हूँ। हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि वो अगर आसान पूछे तो कैसा पूछेगा, टफ पूछे तो कितना लेवल तक वो टफ जा सकता है, कैसा क्वेश्चन हो सकता है, सब आपके नज़रों से गुजर जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसकी। तुरंत आप ये वीडियो देखोगे, 5 बजे क्विज लाइव होगी इसकी, आप तुरंत जाकर क्विज लगा लोगे। क्विज कहाँ लगाना है आप लोगों को पता है, मैं एक बार फिर से बता दूं कि क्विज लगाएंगे हम लोग सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पर। ठीक है, सरकारी परीक्षा.com करके एक वेबसाइट आएगी, आप जाओगे वहां पर आपको क्विज का ऑप्शन पॉपअप हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप क्लिक करोगे, वहां लाइन से हमने सब क्विज दे रखा है, अब जाओ तुरंत क्विज लगा लो। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं। यह है मेरा पहला सवाल। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अ मैन बाय अ रेडियो फॉर ₹900। एक आदमी जो है वो एक रेडियो खरीदता है। ठीक है, उसका ये क्रय मूल्य है। खरीदना मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है, सीपी को हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। तो वो क्रय मूल्य उसका कितना है, 900 रुपये। अब बोला ही सेल्स, सेल्स का मतलब है एसपी। ठीक है, विक्रय मूल्य जितना में वो बेचता है वो उसे 1200 रुपये में बेच देता है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड हिज गेन परसेंट, मतलब कि आपने किसी चीज को 900 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है आपको फायदा हो रहा है वहां पे, फायदा। ठीक है, यहां पर बोला है गेन परसेंट, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि गेन क्या होता है, गेन या फिर इसको प्रॉफिट बोले, लाभ आप बोल सकते हो। तो ये गेन होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब चलिए हम गेन निकाल लें। तो गेन क्या होगा मेरा, एसपी कितना है 1200, सीपी कितना है 900, ये आ गया यहाँ से 300। अब आपको गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है गेन बाई सीपी इंटू 100। ऐसे ही अगर लॉस परसेंट की बात होती है तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100। और लॉस निकालने का आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया गया है कि क्या होता है, ये सीपी माइनस एसपी। जब आप किसी चीज को खरीदते हो जितने रुपए में और उससे कम रुपए में बेच देते हो तो आपको हानि होता है, वो आपके पैकेट से गया ना पैसा, तो हानि हुई। तो यही होता है उसका फॉर्मूला, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिर्फ पुट कर देना। तो हमें निकालना क्या था, गेन परसेंट। गेन हमने निकाला हुआ था यहाँ पे कितना, 300 रुपये, और सीपी क्या है मेरा 900 रुपये इंटू 100। ठीक है, ये कटा 3 टाइम्स, यहाँ से हो जाएगा 100/3। हम सबसे पहले ऑप्शन में चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन जो है वो फ्रैक्शन में है, देखा फ्रैक्शन में नहीं है। फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन अगर तोड़ते तो ये हो जाता 33 होल 1/3। देखते कि क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं है, तब इसको पॉइंट में लिख देंगे। तो ये पॉइंट में देखा हमने कि यहाँ 33.33 होगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा। यहाँ देखा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को तुरंत टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। और आपको पता है कि सवाल सही कब होता है, जब ये OMR ऐसे 4 डिब्बी है, आप डी वाले पोर्शन को रंग देते हो। तो आपको ये पूरा कलर करना है, ऐसा कलर करते हैं कि वो गोले से बाहर ना निकले। ठीक है, तो आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बोल रहा है कि अ मैन बाउट अ बाईसाइकिल, एक आदमी जो है वो एक साइकिल को खरीदता है, कितने रुपए में, 450 रुपए में, एंड स्पेंड, और उस पर 50 रुपए और लगाता है उसके मेंटेनेंस में। मान लो कि आपने सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी, आपने देखा कि टायर खराब था, आपने टायर चेंज किया, तो टायर आपके पैसे से लगा, फिर उस साइकिल को वो बेच देता है। तो हम यहाँ पर देखो सीपी, उसके सीपी का मतलब होता है जितना उसके पैकेट से पैसा लग रहा है। तो पहले तो उसने 450 रुपये लगाए, उसके बाद उसने 50 रुपये और लगाया उसके मेंटेनेंस में, तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया था, उस आदमी के पैकेट से कितना खर्च हो गया था, 500 रुपये। ठीक है, एसपी यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 600 रुपये, उसे 600 रुपये में बेच दिया गया। आपसे पूछा क्या है कि गेन परसेंट बताओ, तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, गेन इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ इन बातों का ध्यान रखना है कि जितना मेंटेनेंस वगैरह में खर्च करते हैं ना, मान लो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, मेंटेनेंस, जितना पैसा मेरे पैकेट से निकल रहा है वो सारा सीपी है, जितना पैसा मेरे पैकेट में आ रहा है वो सारा एसपी है, मतलब जितना में हम बेच रहे हैं वो एसपी है। तो गेन क्या होगा, तो फिर से वही करेंगे, एसपी माइनस सीपी। यहाँ से एसपी क्या था मेरा, तो एसपी था 600, सीपी क्या था 500, ये हो गया 100। गेन परसेंट अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, तो गेन परसेंट होता है, गेन मतलब लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य।
तो ये होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा गेन कितना निकला था 100, सीपी कितना था हमारे पास 500 इंटू 100, ठीक है। ये 20 काट देते हैं, ये यहाँ से कट के हो जाएगा 20, तो यहाँ से आ जाएगा 20%, ठीक है। 20% है ऑप्शन में, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे। और ABCD जो OMR ऐसे था 4 डिब्बी, तो ऐसे सी वाले पोर्शन को कलर कर देंगे, ठीक है। उससे मेरा सी वाला पोर्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, देखेंगे कि और कुछ क्या ऐड कर रहा है। वो कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है आराम से क्वेश्चन को। देखो फॉर्मूला तो सेम है, सीपी या एसपी निकालो। अगर सीपी और एसपी मिल गया है तो लॉस और प्रॉफिट तो निकल ही जाता है। तो हम सेम फॉर्मूले पे ही सारा क्वेश्चन बनाते हैं। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है कि क्या क्या वहां गिवन है। आप एक बार गिवन लिख लो, गिवन लिखा गया ना, फॉर्मूले में पुट कर दो, बस आंसर आ गया। बोला है कि अ रेडियो वाज सोल्ड, देखो यहाँ सोल्ड लिखा है, ये रेडियो बेचा गया 680 रुपए में एट लॉस ऑफ 120 रुपीज, ठीक है। 120 रुपए का लॉस हो गया। जो जो चीज लिखा है ना उसको यहाँ लिख दो। 120 रुपए में एसपी दिया हुआ है यहाँ पे 680। अब बोला व्हाट प्राइस इट शुड हैव बीन सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है। ये सेकंड केस है जहां पर प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपए और आपसे एसपी पूछा है कि कितना में बेचेंगे उसको, ठीक है। ये दो केस में अलग अलग बटा हुआ है। पहले अगर हमें सीपी पता हो ना तो हम दोनों केस निकाल सकते हैं। इस पे भी सीपी का जरूरत होता है, इस पे भी। हम इस वाले केस से सीपी निकालते हैं। तो लॉस अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होता है सीपी माइनस एसपी। लॉस हमारे पास है 120 रुपए, सीपी निकालना है, ये है 680 रुपए। 680 इधर आ जाएगा, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आकर, क्योंकि ये आगे माइनस है तो उधर जाकर वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 800 रुपए। सीपी हमारे पास निकल गया है 800। अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ये होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉफिट हमारे पास है 120 रुपए, एसपी हमें निकालना है, चलो इसको एसपी ही रहने देते हैं। ये है मेरा 800, 800 इधर जाकर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू 920 रुपए। तो आपने देखा 920 रुपए ऑप्शन में टिक कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं इस तरह के क्वेश्चन। तो बोला है कि एक रेडियो को बेचा गया था इतना, जिसमें इसको इतना लॉस हो रहा था। हमें कॉस्ट प्राइस पता हो ना, तो हम लॉस प्रॉफिट सब निकाल लें, क्योंकि एसपी हमारे पास गिवन है। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि व्हाट प्राइस, मतलब पहले तो उसने उतना में बेच दिया, उसको इतना लॉस हो गया, तो हम वहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं उसका, कि आखिर वो उसका कॉस्ट प्राइस था कितना। अब बोला है कि व्हाट प्राइस इट शुड हैव बीन सोल्ड, अब उसे कितने में बेचेंगे कि हमें 120 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो भैया अगर हमारे पास सीपी होगा तो उसमें 120 रुपए जोड़ेंगे तो वो मेरा एसपी कहलाएगा, उतने में बेचेंगे। तो सीपी का यहाँ निकलना जरूरी है, इसलिए हम सीपी पहले निकालते हैं। इस सवाल की तरफ देख लेते हैं। यह है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 4 to 5 रुपीज इज द सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट जितना आपको मिल रहा है बेचने में, किस आर्टिकल को, मतलब ये पहले कंडीशन में इतना एसपी पे अगर बेचते हो तो जो प्रॉफिट होता है ना वो बराबर होता है लॉस के। मतलब यहाँ बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है आपका ये बराबर होगा लॉस के, ठीक है। अगर आप सीपी मतलब SP1 की बात करो, यह है मेरा पहला एसपी, यह है 425, यह है मेरा दूसरा एसपी, यह है 355, ठीक है। यहाँ दो अलग अलग एसपी है। लॉस हो रहा है कितना, इतना पे बेचने पे, तो दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस का जो पैसा है ना वो बराबर हो जाएगा। अगर हम इतने इतने में बेच रहे हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हम सीपी दोनों केस के लिए सेम होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे SP1 माइनस सीपी इज इक्वल टू सीपी। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से हमेशा प्रॉफिट होता है, जब भी सेलिंग प्राइस कम होता है कॉस्ट प्राइस से हमेशा लॉस होता है, ठीक है। याद रखेंगे। तो हम हमेशा बड़े में ही छोटे को घटाते हैं। तो अगर ये बड़ा वैल्यू था तो इसको आगे रखेंगे, लॉस के समय सीपी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये तो छोटा हो गया। तो अब यहाँ से SP1 हम यहाँ पुट करते हैं 425, इसको सीपी ही रहने देते हैं। यहाँ से हम पुट करते हैं CP माइनस 355। अब देखो कर क्या रहे हैं, सीपी को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 2CP। इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 425 में 355 को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। ये हो गया 0, ये 8, ये 7, तो 780। यहाँ से ये कटेगा बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा 390। तो यहाँ से हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कितना, ₹390।
ठीक है, ऑप्शन में था बिल्कुल, ऑप्शन ए मेरा था 390, तो हम 390 पे टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ नहीं है सवाल में, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो, सारे सवाल बनेंगे, ठीक है, सारे बनेंगे, समझना जरूरी है सवाल को। यहाँ पर जितना भी सवाल पूछा जाएगा ना नवोदय में, सब आपकी बुद्धि चेक करने के लिए कि आप क्वेश्चन को पढ़कर कितना अच्छे से समझ पाते हो। एक बार समझ गए सब बन जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि इफ आई परचेज 11 बुक फॉर 100 रुपीज एंड सोल्ड 10 बुक्स फॉर 110 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो हम पहले खरीद रहे हैं, हम यहाँ अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर बुक बोला है, आपको परसेंटेज बताना। अगर 11 बुक को 100 रुपए में खरीदा गया और 10 बुक को 110 रुपए में बेचा गया, तो पर बुक का प्रॉफिट कितना होगा, पर बुक का प्रॉफिट कितना होगा बेचने पे, ठीक है। तो पर बुक, तो एक बुक, तो अगर 11, हमें पता है कि 11 बुक्स का सीपी 100 रुपए है, तो 1 बुक का सीपी कितना होगा, ये हमने यूनिटरी मेथड में पढ़ा है, ये 11 इधर चला आएगा ये। अब अगर हमने पढ़ा है कि 10 बुक का एसपी ये 110 रुपए है, तो एक बुक का एसपी कितना होगा, तो 110/10 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको काट के 11 लिख देते हैं। अब हमें प्रॉफिट ही तो निकालना है कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो हमने अभी बताया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी मेरा क्या है 11, एक बुक का यहाँ निकाल रहे हैं हम, और सीपी क्या है 100/11, ठीक है। यहाँ से इसको और आगे बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा 121, ये 11 मल्टीप्लाई होकर 100, ये 11, यहाँ से आ जाएगा ये 21/11, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है मेरा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना निकल गया था हमारा 21/11, सीपी कितना है मेरा, तो सीपी है मेरा 100/11 इंटू 100। देखो ये 11 कटा, ये 100 से ये 100 कटा, आंसर कितना आ गया 21%। 21% है डी में, तो हम डी को सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार अच्छे से, सब बन जाता है। बोला है कि एक 11 किताब अगर 100 रुपए, मैंने बताया था क्रय मूल्य उसको बोलते हैं जितना जेब से पैसे जाते हैं, विक्रय मूल्य उसको बोलते हैं जितना जेब में पैसे आते हैं, ठीक है। तो हम 10 बुक को 110 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो प्रॉफिट ही हो रहा है। 11 बुक हमने खुद 100 रुपए में ही खरीद रखा है, और 10 बुक, एक बुक कम बेच रहे हैं और उससे 10 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपको दिख रहा था। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि अ पर्सन बाय 10 डजन पेन, ठीक है, 10 दर्जन, एक दर्जन पेन में, एक डजन में कितना होता है 12, ठीक है, ये याद रखना है। तो अ पर्सन बाय 10 डजन पेन्स एट रेट ऑफ 24 रुपए पर डजन, ठीक है, एंड सेल देम एट रेट ऑफ 36 रुपए पर डजन। अब देखो 24 रुपए में खरीदोगे और 36 रुपए में बेचोगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा यहाँ पे। तो आपसे पूछा है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा, क्या होगा दोनों में, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो यहाँ तो साफ साफ दिख गया ना कि 24 रुपए में खरीद रहे थे पर दर्जन और बेचे कितना 36 रुपए में, तो यहाँ पर 12 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है हर एक दर्जन, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो मान लो सीपी ऑफ पेन, तो ये कितना हो जाएगा 24 रुपए जितना पैसा होता है, और कितना पेन बेचे हैं 10 दर्जन, तो 240 रुपए। अब एसपी ऑफ पेन, ठीक है, तो यहाँ पे 36 रुपए था और कितना दर्जन पेन था, 10 ही दर्जन तो था, तो ये मेरा हो गया 360। अब हमें दिखा कि ये पैसा ज्यादा है, मतलब कि क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। जैसे ही हम यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं ना, ये वाला ऑप्शन कट जाता है, ये वाला ऑप्शन कट जाता है, अब केवल ये दोनों ऑप्शन ही सही होगा। क्यों, क्योंकि लॉस तो हो नहीं रहा, हमारे पास हो क्या रहा, प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या होता है मेरा एसपी माइनस सीपी, एसपी है 360, सीपी है 240, तो यहाँ से मेरा निकल कर आ जाएगा 120 दिखा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, एबीसीडी वाले जो सर्कल हैं उनको कलर करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो देखा इसी तरह के सवाल पूछता है, वो आपसे एकदम मेहनत नहीं करवाता ज्यादा, आपको बस समझ में आना चाहिए। एक ही तो फॉर्मूला, ये 4 फॉर्मूला रट लो और वो बन जाएगा। तो 4 फॉर्मूला क्या है, तो प्रॉफिट जो है वो होता है एसपी माइनस सीपी, लॉस जो है ये होता है सीपी माइनस एसपी,
प्रॉफिट परसेंट जो है ये होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट जो है ये होता है लॉस बाई सीपी इंटू 100। बस ये 4 फॉर्मूला और ये पूरा बन जाता है। बस आपको क्वेश्चन समझना है कि क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो ये सवाल थोड़ा सा मैं ट्रिकी लेकर आया हूँ, इसको अच्छे से पढ़ोगे ये भी बन जाएगा। बोला है कि एंड ओल्ड टेबल वाज परचेज्ड फॉर ₹180। ठीक है, एक टेबल जो है उसको खरीदा गया 180 में, एंड 20 रुपीज वेर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ठीक है, उसके रिपेयर में 20 रुपए और लगे। मैंने आपको बताया कि आपके जेब से जितने ही पैसे जाएंगे ना वो सारा मिलकर सीपी कहलाएगा। तो चलिए हम पहला इतना लाइन तक अभी हमने पढ़ा है, और इतना लाइन में हमने ये कंक्लूड किया कि 180 रुपए प्लस 20 रुपए 200 रुपए सीपी के हो गए, मतलब हमारे जेब से खर्च हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि इफ इट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ, देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है कितना, 20%। तो आपको बताना है कि एसपी कितना होगा। ठीक है, यही तो है। चलो तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट जो है ये होता है मेरा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। अब प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर प्रॉफिट हमने निकालना पड़ता, तो प्रॉफिट क्या होता है, तो ये होता है एसपी माइनस सीपी, यहाँ पे सीपी है, यही तो मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड में बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है मेरा, तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को हटाकर एसपी माइनस सीपी लिख देंगे क्योंकि हमें यही चाहिए। अब प्रॉफिट परसेंट हमें पता है कितना, 20। एसपी हमें पता है, एसपी कितना है, तो एसपी ही निकालना है भैया, नहीं पता है वो। सीपी कितना है, तो सीपी हमें पता है ये है 200, यहाँ पर भी लिखेंगे 200 200। अब देखो जब एक वेरिएबल ही निकालना और एक ही इक्वेशन होना तो ये निकल जाएगा। चलो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कटा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू एसपी माइनस 200। ठीक है, ये उधर जाकर ऐड होगा तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 240। ठीक है, 240 था ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन सी 240 था, तो सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह के सवाल आते हैं, आपको बस करना है कि आप बार बार इसका प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अभी जो हम जितना भी सेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं सब आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा आपको वीडियो लगता है तो आप क्या करोगे, तुरंत जाकर लाइक करोगे, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। क्यों शेयर करना जरूरी है मैं आपको हर बार बताता हूँ, क्योंकि आपको उनको भी साथ में नवोदय लेकर जाना है। ठीक है, अब नए दोस्त तो बनेंगे ही, पुराने वाले भी साथ रहे तो बढ़िया। अब नहीं चाहोगे कि पुराने स्कूल के दोस्त छूट जाएं, तो आप उनको भी साथ में लेकर जाओ। तो इसलिए वीडियो को तुरंत से शेयर कर दो। कमेंट में आप बताना ना भूले कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ चाहिए, लास्ट मिनट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी अंतिम समय है, 30 को पेपर होना है, तो कुछ और हम आपके लिए कर सकते हैं तो आप उसको कमेंट में आप बता दो। ये पार्ट तो सब करते ही होंगे कि सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। ठीक है, उससे होगा क्या कि हम आपके लिए और भी जब नई वीडियो लेकर आएंगे ना इस तरह की, तो आपको सब्सक्रिप्शन से पता चल जाएगा, आप तुरंत वहां पर जाकर देख पाओगे। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है सबको पता है, नोटिफिकेशन आती है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपको जैसे ही वीडियो हम डालेंगे नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। आप तुरंत उसको पढ़ोगे, तुरंत रिवाइज करोगे कि हाँ ऐसा 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 होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। और शाम में मैंने आपको बताया कि हमने क्विज रखा है, तो आप तुरंत जाओगे क्विज लगा लोगे। ठीक है, और क्विज कहाँ पर लगानी है, तो क्विज लगानी है सरकारी परीक्षा.com पर। ठीक है, तो आप तुरंत से जाइए और जल्दी से क्विज लगा लीजिए।